पंजाब ने अपना फैसला सुना दिया और फैसला भी क्या सुनाया कि जिसने पूरे पाकिस्तान के समेत दुनिया भर को हैरान करके रख दिया। वो खौफ के बुत जो अब से कुछ ही देर पहले मुंडला रहे थे वो पाश पाश होकर टूटते हुए दिखाई दिए। पीटीआई ने पंजाब में बाई इलेक्शन 2022 की 20 सीटों में से 16 सीटें जीत के तकरीबन 80% जो है वो फतह अब तक के नताइज के मुताबिक जो है वो समेट ली। ये वो फतह है जो शायद पीटीआई ने भी इस तरह से सोची नहीं होगी, जबकि उनके मुखालिफिन पीडीएम की 13-12 जमातें भी जो है वो मिलके वो सब कुछ ना कर सकी जो उन्होंने सोचा था। उनके ख्वाब चिकनाचूर हुए। पंजाब के लोगों ने भिखारी होने के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। पंजाब के लोगों ने बता दिया कि हम भिखारी नहीं हैं, बल्कि ये सोच रखने वाले जो है वो भिखारी है। और पंजाब ने उस बयानिए को भी शिकस्त दी जो ये कहता है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर वेंटिलेटर लगाए हुए और जब भी वो हमारे अंदर से जो है वो कुछ भी खींचेगा तो हम धड़म से गिर पड़ेंगे। ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये वो बयानिया था जिसने पाकिस्तान के 3 महीनों से हर कान के अंदर अपनी जगह बनाई हुई थी। हर कानों ने ये सुना, हर आँखों ने ये देखा हुआ होगा, लेकिन ये बात बढ़ते बढ़ते जो है वो आज के दिन इख्तिताम की जानिब जो है वो जा रही है। इमरान खान ने अपना क्या कमाल नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान भर के लोगों को दिया और बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है वो नज़र आईं। इस तब्दीली के अंदर पाकिस्तान जो है वो और सोच समझ रखता हुआ दिखाई देने लगा। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी क्लास निकल के सामने आई जिसने जो है वो आवाज़ उठाने का अलम जो है वो बुलंद किया, जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसने ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने के हवाले से बात कही। बेपनाह इसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस इसको सामना करना पड़ा, चाहे वो मीडिया चैनल्स का हो, चाहे वो सहाफ़ियों का हो, चाहे वो ताकतवर हलकों का हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, वो 13 जमातें जो पाकिस्तान की करता धरता दहाइयों तक रही है, उन सब की रेजिस्टेंस हो। इन सारी रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो एक ही बंदा जो खड़ा रहा वो इमरान खान था। वो अपना नैरेटिव बिल्ड करता रहा, लोग उसको गलत कहते रहे, झूठ कहते रहे, लेकिन वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ता रहा। और आज जो है वो जब 16 सीटें जो है वो निकाल दी है पीटीआई, तो वो उन सारे लोगों के ख्वाबों को चिकनाचूर करती है, उन सारे लोगों के बयानियों को जो है वो किक करती हुई दिखाई दी जो इससे पहले बनी हुई थी। यानी अवाम, जो आम लोग हैं, उनकी पल्स जो है वो आम लोगों तक जो है वो पहुंचते हुए दिखाई दी। उन लोगों ने जो है वो बाहर निकले। इतनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान की तारीख में किसी भी बाई इलेक्शन के अंदर लोग नहीं निकले जितना कि अब निकले, और इसकी वजह वही थी, वो बयानिया था। इमरान खान की मुख्तलिफ जलसे, पीटीआई की मोबिलाइजेशन और फ़र्द वाहिद जो जिस तरह से जुड़ा हुआ था इसके साथ, तो ये एक बहुत कठिन मरला था। इससे पहले बहुत सारी चीज़ों से जो है वो गुजरना हुआ। यानी पीटीआई जो इसके सामने पीडीएम की जमातें जो खड़ी थी, ये 20 सीटों में भी तकरीबन आधी सीटें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार थे जो जीत के पीटीआई की जानिब जो है वो आए थे। यानी इन आज़ाद उम्मीदवारों का अपना वोट जो पहले से ही पीटीआई का वोट नहीं था, यानी इनकी अपनी शख्सियत का वोट था, और दूसरी जानिब इन्हीं हलकों के ऊपर पीएमएल-एन का भी एक बहुत बड़ा वोट था। यानी इन 2 बड़े वोट का मुकाबला जो है वो पीटीआई के बयानिए ने जो है वो किया है। ये बयानिया इतना बड़ा जिन बन गया है कि जो हर आने वाली सामने चीज़ को जो है वो खाता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों के अंदर इस बयानिए के अंदर और तवालत आएगी। इस बयानिए के साथ बहुत सारे पाकिस्तान के डायनामिक्स चेंज होंगे, और इन बदलते हुए डायनामिक्स के अंदर हमें ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन, कहीं ना कहीं डायलॉग, और कहीं ना कहीं पे ग्रैंड डायलॉग जो है वो उसकी जो है बाज़गश्त सुनाई देगी, जो पाकिस्तान के लिए यकीनन बेहतर होगी। ख़वातीन-ओ-ज़ात, पीटीआई के हामी और पीटीआई के वो लोग जिन्होंने इस इलेक्शन से अपनी बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई थी, यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी उनके सरों पे आन पहुंची है। पंजाब की हुकूमत शायद ज़्यादा देर आगे ना चल सके, या अगर बहुत बड़ी भी कोई चीज़ हो गई तो पंजाब की हुकूमत जो है वो कुछ दिन और आगे जो है वो निकल जाएगी, और ये हुकूमत गिरते ही दूसरी जानिब जो वफाक की हुकूमत के लिए भी ख़तरे के अलाम जो है वो चलना शुरू हो गए हैं। ख़वातीन-ओ-ज़ात, इमरान खान ने एक बार फिर से इलेक्शन का मुतालबा किया है और यही कहा है धीमे अंदाज के अंदर। इमरान खान भी कुछ बदलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीलॉग जो है वो देखे हुए हों, लास्ट 2-3, तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपको उसके हवाले से बता दी थी। तो इमरान खान ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए ये कहा है कि एक ही हल है पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो, और वो हल है एक फ़्रेश मैंडेट के साथ नए इलेक्शन
और इस नए इलेक्शन के अंदर जो है वो आवाम को हक़ राय दही का पूरा ना सिर्फ हक़ दिया जाए, बल्कि एक ऐसे इलेक्शन कमीशन जो क्रेडिबल हो, जिसकी बायसनेस ना हो। यानी आज के इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उन्होंने जो है वो, इसका मतलब है कि सवालिया निशान जो है वो खड़े किए हैं अपनी जीत के बावजूद भी। बहरहाल लेकिन जो डिफरेंट दुनिया भर की तंजीमें हैं या फिर जो है वो पाकिस्तान के दूसरे लोग हैं, तज्जिया निगारत देख रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को बहरहाल एक अनबाइस जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं आज के कम अज़ कम इलेक्शन के अंदर। और वो ये समझ रहे हैं कि बहरहाल ये बहुत ही बेहतर इलेक्शन हुए। और दूसरी जानिब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का भी वो वादा कि हम सियासत से दूर रहेंगे, वो इन इलेक्शन के ज़रिए जो है वो रिफ़्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सब बातें जो है वो एक पुरुम्मीद पाकिस्तान की तरफ जो है वो जा रही हैं। इसमें यकीनन जो है वो कुछ जमातों की हार है, लेकिन उन जमातों की हार के साथ साथ एक नई सोच भी उनके लिए है। मरीम नवाज़ ने खुद ये कहा है हमें अपनी गलतियों को मानना है, हम इस रिज़ल्ट को भी तस्लीम करते हैं और इसके साथ साथ में आगे बढ़ने और अपनी गलतियों की जानिब जो है वो देख के उनको एक बार फिर से फ़िक्स करने की कोशिश करेंगे और दोबारा से हम इस खेल के अंदर वापस आएंगे। लेकिन इस बार जब आपको इस खेल के अंदर वापस आना है तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान भर को, इमरान खान को, मरीम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को, सबको इस खेल के उसूलों को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। इसके अंदर शाइस्तगी, शुस्तगी और उसी के साथ साथ में पाकिस्तान सबसे पहले एक नारा और एक चीज़ जो है वो लेकर चलने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।